कल और आज के ब्लॉग के दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछली बार मैं लखनऊ में था, इस बार कहीं और हूँ। आपसे बात करने के लिए समय निकाल रहा था, आज समय मिला है तो कुछ बातें हो जाए जनगण और मन में। फिर वही मन की बात जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ। मेरे हम उम्र इसे लाइक कर रहे हैं और जो नई पीढ़ी के युवा हैं उन्होंने भी कमेंट्स करना शुरू कर दिया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स। बुरे कमेंट्स तो अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि मैं आम बात करता हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं करता, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, एक व्यवहार की बात करता हूँ। आज की बात करूँगा मैं कि सार्वजनिक सुविधाओं में हमारी भागीदारी कैसे हो, हम कैसे दूसरे का भी ध्यान रखें। आज सुबह सुबह मैं एक पार्क में वॉक कर रहा था, वॉकिंग पाथ है, उसमें मैंने महसूस किया कि चलते चलते लोग पूरा ऑक्युपाई करके चलते हैं। जो करीब 4 फीट का जो पाथ है और स्लो मूविंग, ये आम बात है। दूसरे के दिल की बात मैं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह रखा है कि मैं जो महसूस करता हूँ वो मेरा अपना नहीं होता है, सबकी बात होती है, वो लेकिन सब बोल नहीं पाते हैं। और मैंने सोच रखा है कि YouTube के चैनल से हम आपस में बात करें और मन ही मन और इस विधि से, इस साधन से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे समझाएं ताकि लोग मन में समझ जाएं कि हाँ, कहाँ कैसे करना चाहिए। तो वॉक करते समय कुछ लोग फास्ट वॉकर होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। जो स्लो होते हैं वो तो अपनी गति से चलेंगे, जो फास्ट होते हैं वो भी अपनी गति से चलेंगे। और रास्ता जो है कंक्रीट रास्ता बना हुआ है। ऐसे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग रास्ता को फुल कवर करके चल रहे हैं, नतीजा कि जो पीछे से जो फास्ट वॉकर आ रहे हैं उन्हें जगह नहीं मिल रहा है उनको क्रॉस करने का। तो वो कुछ हिंट्स देते हैं, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, ऐसा कुछ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भाई सुबह सुबह या कहीं भी अपने आम सड़क पर भी चलते हैं ना, तो थोड़ा जगह देख के चलिए। ट्रैफिक का नियम कहता है कि जो स्लो मूविंग है वो अपने लेफ्ट में रहे और राइट से फास्ट मूविंग को जाने दे। तो ये इसलिए कहने की ज़रूरत है क्योंकि इसी के लिए मैंने जनगण मन की बात प्रोग्राम रखा हूँ। कल और आज मेरे यूट्यूबर ब्लॉग का नाम है, भाई कल क्या था और आज क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं और हम इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह किसी को टेंशन नहीं होगा। जिस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम वॉकिंग के लिए आते हैं जॉगर्स पार्क में या फिर जो गवर्नमेंट के जो पार्क हैं उसमें, क्योंकि इससे मैंने देखा कि थोड़ा खटास भी होता है। वहाँ लोग बोल भी देता है कि भाई थोड़ा साइड देख के चलो ना, तो इसकी नौबत ही क्यों आने दें। बहुत सी चीज़ें खुद को समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिनके पैर न फटे बेवाए वो क्या जाने पीर पर आए। तो इस साइकोलॉजी की बात है, मनोवैज्ञानिक बातें हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए, खैर एक टॉपिक तो हो गया कि जब भी आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर हैं तो अपनी सुविधाओं को भोगते हुए सेम वही चीज़ दूसरे के लिए भी छोड़ें थोड़ा सा। बहुत सी जगह मैं देखा हूँ कि शादी विवाह का मौसम भी बीता है, मैं बहुत जगह पार्टी में गया, मैरिज हॉल में गया। हालांकि ये कहने की बात नहीं है, फिर भी कहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो महसूस कराना है। बहुत सारी सुविधाएं, टेबल कुर्सी लगा हुआ है और बुफे सिस्टम है,
माय डियर फ्रेंड्स, बुफे से खाना सर्व किए अपने को, और वहीं जो है खड़े होकर के काउंटर के जस्ट 1 फीट या 2 फीट की दूरी पर ही खड़े होकर के दूसरे के लिए रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ फिर वही साइड होकर के ऐसा लगता है कि पतली गली से निकलना है, एक्सक्यूज मी करते हुए। और ऐसे में कभी कभी जब प्लेटें भरी हुई होती हैं तो विश्वास कीजिए, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि कैसे थाली से, प्लेट से चीज़ें छलक करके उस धक्कम धुक्की में किसी के सूट को दाग से, सब्जी और कढ़ी के दाग से सुशोभित कर देता है। सुशोभित शब्द यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि बुरा न माने, हो जाता है कभी कभी। इसलिए मैं कहूँगा कि जब कभी आप, अभी नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, मैरिज सीजन या कोई पार्टी जहाँ भी हो, ये समझदारी की बात है। आप खाना लीजिए और साइड हो जाइए। बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं सीटिंग्स के, बैठने के लिए, वहाँ जाइए। फिर लेना हो तो जाइए, कम से कम वो जगह क्लियर रहने से यूं बड़ी दुविधा में इंसान रहता है कि यार मैं कैसे जाऊं। लेडीज भी शर्माती हैं कि भाई साहब खड़े हैं, कैसे जाऊं मैं वहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, खाना लीजिए और हट जाइए। ये दूसरी चीज़ हो गई सार्वजनिक स्थल पर सुविधाओं को अपने लिए प्रयोग करते समय। दूसरी बात, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हम ही समझाएंगे। हालांकि बच्चे किसी की समझते नहीं, सुनते नहीं, फिर भी उनको समझाते रहना चाहिए। एक दोहा भी है रहीम का, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान। रिपीट करते रहिए, अपने आप लोग सोचेंगे। उम्र जैसे जैसे बीतेगा, ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। मैं अभी एक पार्क में बैठा हूँ। यह सरकारी पार्क है, कॉलोनी का बना हुआ, और मैंने महसूस किया कि इस जगह पर, इस शहर में, महानगर राजधानी में, हर 1 किलोमीटर के बाद पार्क है, जो बड़ी अच्छी सुविधा है भाई। फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा इतने सुंदर पार्क, जॉगर्स पार्क, बच्चों के खेलने के लिए सरकार ने प्रदान किए हैं अपने RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के मेंबर्स को, जो इनके पार्क के आसपास के घरों के ऑक्युपेंट्स हैं, जो इन घरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आज के ज़माने में जहाँ प्लॉटर्स जो हैं, प्राइवेट प्लॉटर्स, खेलने के लिए मैदान बहुत कम देते हैं बच्चों को। शहर में बच्चे जो हैं अपने घरों में बंद होकर रह जाते हैं। वही महानगर में ऐसी ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा रियली एक वरदान है। अभी तो सुबह का समय है, 9 बजे हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बाकी लोग ऑफिस गए हुए हैं, हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं पार्क में, आपसे बात करने, वीडियो बना रहे हैं, और एक मैडम वॉक कर रही हैं। तो मौका मिल जाता है बच्चों के खेलने के लिए। तो फिर मैं बच्चों के लिए भी कहूँगा कि देखा हूँ कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऐसा होता है जिससे कि बच्चे क्रिकेट खेलने लगते हैं, फुटबॉल खेलने लगते हैं। करीब 50 बाई 100 स्क्वायर फीट के रेडियस में। नतीजा फिर वही, जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। हर उम्र के बच्चों का अपना अपना गेम होता है। अब बड़े बच्चे इस छोटे से पार्क में क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तो छोटे बच्चे अपना फ्लाइंग डिस्क कैसे उड़ाएंगे, छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल वाले बैट से कैसे खेलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकारी सुविधा, जन सुविधा,
का प्रयोग करें, दूसरे का भी ध्यान रखें, दूसरे का हित के बारे में सोचें और साथ ही साथ सार्वजनिक जगह के देखभाल की भी जिम्मेवारी लें अपनी। यहाँ पर सुविधा मैं देखा हूँ, CPWD के गार्डनर हैं, गार्डन मेंटेन करने वाले हैं, पार्क मेंटेनर हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं। लेकिन अगर हम भी इसे अपना समझ करके, जैसे हम अपने घर आंगन दरवाजे की सफाई करते हैं, साफ सुथरा रखें तो और अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अच्छे अच्छे फूल भी हैं यहाँ पे। और देखिए, थोड़ा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये फूल के पौधे आजकल घरों में भी लोग गमले में तो रखे हैं, लेकिन जहाँ सरकारी चीज़ हो, देखिए ये अगर फ्री में मिल रहे हैं हमें प्राकृतिक से जोड़े हुए हैं, तो हमें और क्या चाहिए। इसका देखभाल सरकारी खर्च से होता है और हम इसे उपयोग करते हैं, इनसे आनंद लेते हैं, मन अच्छा लगता है, मन का पॉजिटिव हार्मोन जो है रिलीज होता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये सब उसी सिलसिले में है कि सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे करें, दूसरे के बारे में कैसे सोचें। एक पार्क है, थोड़ा सा चेंज ऑफ टॉपिक कर दिया हूँ कि आप रिलैक्स हो जाएं। बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ देखना भी चाहिए। पेड़, ठंडी ठंडी हवा, अभी पतझड़ समाप्त हो रहा है, पेड़ों पे नए पत्ते आ गए। आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, जामुन का पेड़ है और इधर हवाई जहाज जा रहा है सर के ऊपर से। तो मैं प्राकृतिक में बैठा हुआ हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैं आपको कंक्रीट के जंगलों में भी एंजॉय कराऊंगा। ये देखिए एक तरह का फूल, इन फूलों की देखभाल कीजिए, पौधों की देखभाल कीजिए, ये हमारे और आपके लिए है। मैंने महसूस किया है, मेरे तरह और भी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ तो लोग अपना ओपिनियन देता है मुझे कि थोड़ा घर से अलग निकल करके इन जगहों पे बैठने से बड़ा सुकून मिलता है। ये भी एक सुविधा है। देखिए संगमरमर की बेंच है। तो ये सब बातें हैं। आज का वीडियो भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बड़ी हल्के सब्जेक्ट से, बड़े हल्की भाषा तो नहीं कहूँगा, हल्की भाषा का मतलब कुछ और होता है, सरल भाषा मैं आपसे बात किया हूँ। और एक चीज़ मैं महसूस किया हूँ कि हमारे जैसे लोगों के टॉपिक और हमारे जैसे लोगों का वीडियो का लाइक और व्यू उतना तो नहीं मिलता जितना कि उन लोगों का मिलता है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसका डिमांड सबके पास है और हमारे टॉपिक का डिमांड हमारे हम उम्र दोस्तों के पास है। अगर बच्चे समझदार हैं, हमसे कम उम्र वाले, वो लोग भी देख लें, क्योंकि अभी हम एक शिक्षक की तरह बात करते हैं, एक हम उम्र मित्र की तरह बात करता हूँ मैं। सरल भाषा, वही बिना स्क्रिप्ट का डायलॉग, नरेशन, और मेरे साथ कुछ भी कोई टीम नहीं, सेल्फ मेड है। तो इसलिए मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई तो हो जो इतनी सरल भाषा में बात करे भाई, है कि ना। तो ठीक बा, मिलते हैं, ठीक बा, नमस्कार।